शांति। आज के बाबा गीत 6 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि। बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि ही वर्षे के मालिक बनेंगे। जितना जितना निश्चय बाबा ने कहा उतना ही मालिक। और निश्चय जैसे हम 4 सब्जेक्ट सुनते हैं। बाप में निश्चय, बाबा जो है जैसा है उसमें निश्चय, और बाबा जो कहता है, जो श्रीमत देता है उसमें भी निश्चय। बाबा में निश्चय माना बाबा की जो डायरेक्शन है, श्रीमत है, उसमें निश्चय। दूसरा निश्चय है परिवार में निश्चय। ये ईश्वरीय परिवार है। इस परिवार में 84 जन्म वाली आत्माएं हैं। 84 जन्म में ऊंच नीच पाप पुण्य सब कुछ हुआ है। तो सबके संस्कार अलग हैं, सबके हिसाब किताब अलग हैं, सबने ज्ञान अपनी रीति से समझा हुआ है। तो इस परिवार में, ईश्वरीय परिवार में भी निश्चय। कोई कम चलता है, कोई ज़्यादा चलता है, कोई अच्छे से चलता है, कोई नहीं चलता है, लेकिन है तो भगवान का बच्चा है। क्योंकि बाबा कहते सतयुग में सभी तरह की चाहिए, प्रजा भी चाहिए, दास दासी भी चाहिए, नौकर चाकर भी चाहिए, राजा महाराजा भी चाहिए। तो जो जैसी पढ़ाई करता है वो ऐसा ही पद पाता है। तो सभी तरह के बच्चे हैं। तो इस परिवार में भी बाबा ने कहा निश्चय। और तीसरा है ड्रामा में निश्चय। और ड्रामा में निश्चय माना हर रोज की नई नई बातें होती है। नई नित्य रोज नया होता है कि 5000 वर्ष में हर दिन एक बार आता है। एक बार आता है माना हर दिन नया आता है। जो आज का दिन आएगा ये कल नहीं आएगा, 5000 वर्ष के बाद फिर आएगा। तो जो घटना जिस समय घटी, अच्छी या बुरी, वो फिर घटेगी। वो नूंद हो गई, 5000 वर्ष के बाद फिर घटेगी। और पहले भी 5000 वर्ष पहले भी वैसे ही सेम हुआ था। तो इसमें भी निश्चय। और चौथा है स्वयं में निश्चय। स्वयं में निश्चय माना जो हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो उसमें भी निश्चय। जैसे कई बार हमें अपने में निश्चय नहीं होता है कि पता नहीं हम कर पाएंगे या नहीं, चल पाएंगे व नहीं। कोई जब हमें बोल देता है कि ओम शांति में जाएंगे तो ये हो जाएगा, ये छोड़ना पड़ेगा, तो उस समय क्या करते हैं, हिल जाते हैं, डर जाते हैं कि पता नहीं हम चल पाएंगे कि नहीं। तो इसलिए स्वयं में भी निश्चय कि अगर हम कितने भी कमज़ोर हैं, बीमार हैं, हिम्मतहीन हैं, लेकिन हमको चलाने वाला स्वयं सर्वशक्तिवान परमात्मा है। तो वो अपनी शक्ति से हमको चला रहा है। अब कई समझते हमसे तो इतना चला ही नहीं जाता, हम तो इतनी दूर आ ही नहीं सकते, फिर भी चल के कितनी दूर दूर से आ जाते हैं। तो ये भी जितना हम यूज करते हैं, चलते हैं, उतना ही परमात्मा की शक्ति हमको प्रैक्टिकल में मिलती है। तो 4 बातों में बाबा ने कहा निश्चय। तब कहेंगे निश्चय बुद्धि। फिर क्या क्यों क्वेश्चन आदि सब खत्म। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
जानो राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा तुम हो आत्मा तन से न्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें नई दुनिया के लिए नया ज्ञान देते हैं जिससे सूर्यवंशी घराना स्थापन होता है। उस घराने के तुम अभी मालिक बन रहे हो। बाप तुम्हें नई दुनिया के लिए नया ज्ञान देते हैं जिससे तुम सूर्यवंशी घराना स्थापन होता है। उस घराने के तुम अभी मालिक बन रहे हो। प्रश्न है, किस बात का निश्चय हो तो वर्षे के अधिकारी सहज बन सकते हैं? किस बात का निश्चय पक्का हो तो वर्षे के अधिकारी सहज बन सकते हैं? तो बाबा ने कहा उत्तर में, पहले पहले यह निश्चय हो जाए कि बेहद का वही बाबा स्वर्ग बनाने आया है। हद का बाप माना जन्म देने वाला, बेहद का बाप माना सारी दुनिया का पिता परमात्मा। तो ये निश्चय हो जाए कि बेहद का वही बाबा स्वर्ग बनाने आया है। धंधाधूरी करते ये याद रहे कि हम उस बाबा के बच्चे हैं। हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे तो अपार खुशी रहेगी और सहज ही वर्षे के अधिकारी बन जाएंगे। पक्के निश्चय वाले को अपार खुशी का पारा चढ़ा रहता है। अगर खुशी नहीं होती है तो समझना चाहिए कि मुझे पाई पैसे का भी निश्चय नहीं है। भगवान मिला, ज्ञान मिला,
श्रेष्ठ जीवन मिला, श्रेष्ठ परिवार मिला। इतनी प्राप्तियां होते भी अगर खुशी नहीं है तो समझना चाहिए कि मुझे पाई पैसे का भी निश्चय नहीं है। गीत जिस दिन से मिले हम तो, आत्मा परमात्मा का मिलन हुआ जिस दिन से, परिचय हुआ उसी दिन से प्राप्तियां शुरू हो गई। ओम शांति। यह महिमा किसकी हुई? परम पिता परमात्मा की। उनको ही कहा जाता है परम धाम में रहने वाला परम प्रिय परम पिता परमात्मा। तुम वो अनुभवी बच्चे जिनको परम पिता परमात्मा ने अपना बनाया है, और तुम बच्चों ने फिर परम पिता परमात्मा को अपना बनाया है। परम अर्थात परे ते परे, माना ऊपर, सबसे ऊंचे ते ऊंच रहने वाला। अब आत्मा को बुद्धि में आता है कि हम आत्मा वास्तव में परम धाम में परम पिता परमात्मा के पास रहने वाली हैं। दुनिया में और किसको यह नॉलेज नहीं है, वह तो अपने को ही परमात्मा का रूप समझ लेते हैं। तो कोई नॉलेज ही नहीं रही। वह परम पिता परमात्मा जब आकर मिलते हैं तो नई बातें सुनाते हैं नई दुनिया के लिए। नई दुनिया में है नया दिन नई रात, पुरानी दुनिया में है पुराने दिन पुरानी रातें, और बहुत दुख है, अनेक प्रकार के दुख है। अब जो बाबा के ज्ञान के अनुसार चलते हैं उनके लिए तो सुख है अभी भी जीवन में, घर परिवार में भी सुख शांति और जीवन में भी सुख है। और जो पुरानी दुनिया के हिसाब किताब से चलते हैं उनके परिवारों में कलह कलेश दुख शांति है। तो बाबा ने कहा उनके लिए पुरानी दुनिया और पुरानी बातें पुरानी रातें। तो जो नई दुनिया में जाने वाले उनके लिए रोज बाबा नई नई बातें सुनाते हैं। तो पुरानी दुनिया में पुराने दिन पुरानी रातें और बहुत दुख है, अनेक प्रकार के, शरीर का दुख, मन का दुख, संबंधों का दुख, हर चीज का दुख है। तो बाबा ने कहा मेजॉरिटी दुखी है। रात को काम कटारी चलाते, दिन में भी पाप करते रहते। नई दुनिया में सदैव सुखी सुख रहता है, यह तो जरूर बुद्धि में रहेगा। नई दुनिया में सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण की राजधानी है। ऐसे नहीं कहा जाता कि प्रिंस प्रिंसेस की राजधानी है, राजा रानी की ही राजधानी कहा जाता है। बरोबर सतयुग में श्री लक्ष्मी श्री नारायण का घराना था। बाबा ने कहा राजधानी जब से कहा जाता है जब श्री लक्ष्मी श्री नारायण राजगद्दी पर बैठते हैं, तो लक्ष्मी नारायण की राजधानी कहा जाता है, ना कि प्रिंस प्रिंसेस की राजधानी। तो स्वर्ग, बाबा ने कहा स्वर्ग होने के कारण बहुत सुख है, उस सुख के लिए तुम पुरुषार्थ करते हो, वह पावन राजधानी है। बाप तुमको उस नई दुनिया का मालिक बनाते हैं। उसी समय विश्व में और कोई घराना व धर्म नहीं होता। जब कोई को समझाते हो तो फिर लिखाओ कि हाँ यह बात यथार्थ है। घड़ी घड़ी रिवाइज कराने से निश्चय होगा। नई पावन दुनिया में बरोबर यथा राजा रानी तथा प्रजा पावन ही होते हैं, सदा सुखी रहते हैं। अब तो सदा दुखी हैं। संगम पर भेंट की जाती है। कलयुग अंत में क्या है और सतयुग आदि में क्या होगा, आज क्या है कल क्या होगा। अब बेहद की रात पूरी होती है, फिर दिन, कल दिन में राज्य करेंगे। आज पतित दुनिया है, कल पावन दुनिया होगी। साधु संत आदि सब गाते हैं पतित पावन सीताराम। जब देखो ऐसा गाते हैं तो उनसे पूछना चाहिए कि आप पतित पावन किसको समझ याद करते हो। पतित कौन है, पावन करने वाला कौन है। पतित दुनिया और पावन दुनिया कैसे है। जरूर पतितों को पावन बनाने वाला आएगा तो पावन बनाकर पावन दुनिया में ले जाएगा।
कलयुग अंत को पतित दुनिया, सतयुग आदि को पावन दुनिया कहा जाता है। अगर आप दुनिया में देखा जाए तो सतयुग से जो चलते आ रहे गृहस्थ आश्रम और कलयुग के अंत में वो भी पतित बन गए। तो बाबा ने कहा हर चीज पतित बन जाती है, हर चीज समय के अनुसार पुरानी हो ही जाती है। तो हर चीज को फिर नया करते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे ही बाबा भी दुनिया को परिवर्तन करते हैं, पुरानी दुनिया को फिर से बदलकर नई दुनिया बनाते हैं। तो आदि को पावन दुनिया कहा जाता है, उसको ही सब याद करते हैं। पावन दुनिया है ही स्वर्ग, तो जरूर स्वर्ग स्थापन करने वाला निराकार परमपिता परमात्मा ही होगा। पावन दुनिया स्वर्ग का रचयिता है ही परमपिता परमात्मा। नरक को बाबा ने कहा नरक के रचयिता रावण की महिमा नहीं होती है, उसको जलाते रहते हैं, मनुष्य जानते नहीं है। नाम रख दिया है रावण, इन जैसा मनुष्य कोई हो न सके। मनुष्य तो पुनर्जन्म लेते हैं, नाम रूप बदल जाते हैं। रावण का नाम रूप कभी बदलता नहीं है, यह 10 शीश ही चलते आते। द्वापर युग से बाबा ने कहा 10 शीश वाला रावण बनाते आते, इसका रूप कभी बदलता नहीं है। दिन प्रतिदिन फुट आधा लंबा ही बनाते जाते, बढ़ाते जाते, क्योंकि रावण अब बड़ा हो जाता है, तमो प्रधान हो गया है और उनको जलाते ही आते हैं। अभी तुम समझते हो पतित कौन बनाता है। इन 5 विकारों को ही रावण कहा जाता है, यही दुख देते हैं, पतित बनाते हैं। तो इन विकारों को छोड़ना चाहिए ना। साधु संत आदि बहुत करके ये विकार ही दान में लेते हैं, कहते हैं अच्छा झूठ बोलना हमको दे दो। अक्सर करके काम विकार के लिए ही कहते हैं कि मास में 1-2 बार जाओ, परंतु यहाँ तो 5 विकारों की बात है। सिर्फ एक चोर को पकड़ेंगे तो फिर दूसरे चोर चोरी करने लग पड़ेंगे। 5 चोर हैं, 5 को ही पकड़ना है, नहीं तो 1-2 को छोड़ देंगे तो बाबा ने कहा वो औरों को ही बुला लेंगे। तो यह कोई को भी समझाना बहुत सहज है। पतित आत्मा महान आत्मा कहा जाता है, पतित परमात्मा महान परमात्मा नहीं कहेंगे। तो पावन कौन बनाएगा, जरूर भगवान के लिए ही इशारा करेंगे, ऊपर नजर जाएगी। भला वह कब आएंगे, उनका नाम क्या है। भारत में शिव जयंती तो प्रसिद्ध है, उनका नाम ही है शिव, और कोई नाम नहीं देते। बुद्धि में लिंगाकार ही आएगा, सोमनाथ कहेंगे तो भी बुद्धि में लिंग आएगा, शिवलिंग आएगा। अभी तुम्हारी आत्मा जानती है परमात्मा भी हमारे जैसा ही स्टार है। यह जो सितारे हैं उनको नक्षत्र देवता भी कहते हैं, नक्षत्र भगवान नहीं। तुम नक्षत्र सितारे हो, तुमको भगवान नहीं कहेंगे। तो परमात्मा है बिंदु, परंतु पूजा कैसे करें तो भक्ति मार्ग वालों ने लिंग रूप बना दिया है। इतनी बड़ी चीज है नहीं, आत्मा तो छोटी बड़ी होती नहीं है, तो उनको बड़ा बनाना भी रॉन्ग हो जाता है। भक्ति मार्ग में बाबा ने कहा ना कितने देवी देवताओं के छोटे छोटे खिलौने बना दिए। भगवान खिलौनों में बिकता है, जबकि भगवान इतना सर्वशक्तिवान है, उसको पहचानते नहीं तो समझते हैं उसका कोई भी रूप बना ले, कैसे भी पूजा करें। एक अपने घर के होते हैं बड़े, जब शरीर छोड़ जाते हैं तो उनकी भी एक तस्वीर लगा करके बड़ी इज्जत के साथ दीवारों पे लगा देते। उनके तो खिलौने नहीं बनाते, लेकिन देवी देवताओं के तो छोटे छोटे बना बना करके उनको क्या करते हैं, सब लेते हैं, बेचते भी हैं, खरीदते हैं उनको। तो बाबा कहते हैं गुड़िया गुड्डे की पूजा हो गई। तो बाबा ने कहा कोई मनुष्य को परमात्मा का यथार्थ ज्ञान नहीं है, यह बड़ी महीन बातें हैं। कहते हैं एकदम बिंदी है, उनको कैसे याद करें।
अरे आत्मा को, तो बाबा ने कहा आत्मा को अपने बाप को याद करना तो बहुत सहज है, सिर्फ बाप की महिमा न्यारी है। आत्मा तो एक जैसी, आत्मा में अच्छे व बुरे संस्कार, ऊंच नीच के संस्कार हैं। आत्मा में ही नॉलेज है। आत्मा कितनी छोटी है। मनुष्य गरीब अथवा साहूकार बनते हैं, वह भी आत्मा के संस्कार अनुसार। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में यह सारा ज्ञान है, मनुष्य आत्मा को नहीं जानते, इस कारण आत्मा का भी ज्ञान नहीं है। अब 5 विकारों के वशीभूत आत्मा बड़े प्यार से हिसाब किताब चुकतू करती रहती है। बाबा ने कहा जैसे कोई गरीब परिवार में जन्म लेता है, अब उनका मोह है उस परिवार में, तो चाहे कैसी भी हालत हो, कुछ भी हो, उसको कमा करके उनको कुछ भी करके उनकी मतलब जिम्मेवारी पूरी करते हैं। तो अपनी जिम्मेवारी समझते, ये भी क्या है, मोह है। नहीं तो ऐसे तो बहुत सारी जिम्मेवारियां होती हैं। अब शिव बाबा रोज हमको ज्ञान दे रहा है, रोज ज्ञान दे रहा है और रोज अपनी कर्तव्य बता रहा है, लेकिन उसमें तो हमारा मन नहीं करता है। वहाँ तो हम पीछे हट जाते हैं और जहाँ मोह ममता है उनको हम अपनी जिम्मेवारी समझते हैं। जब 5 विकारों के अधीन आत्मा है उसको हम जिम्मेवारी समझते हैं, और जो शिव बाबा सर्वशक्तिवान है वो कहता है उसमें हम समझते हैं कि अभी हम इस लायक नहीं है, या हमारे पास ऐसा है नहीं, हम कर नहीं सकते। तो बैलेंस फिर बाबा कहते हैं कहाँ है, पलड़ा भारी कौन सा है, भक्ति वाला कहो या लौकिक वाला कहो। अलौकिक वाला तो खाली है, क्योंकि वशीभूत आत्मा है। वशीभूत आत्मा होगी, जिसके बस होगी उसी के वशीभूति सोचेगी, उसी में उसकी समय शक्ति सारी जाएंगी। तो तैयारी कहाँ की कर रहे हैं, सतयुग में जाने की। और कौन सा पलड़ा भारी है फिर, मोह ममता वाला भारी है। तो आत्मा में अच्छे बुरे संस्कार है, ऊंच नीच के संस्कार आत्मा में ही नॉलेज है। आत्मा कितनी छोटी है, और आत्मा निकल जाए तो खेल खत्म। कितना भी फिर नहीं मन करता है कि आकर के दोबारा जन्म लेके या अपनी फर्ज अदाई पूरी करे, क्योंकि मोह है ही शरीर के साथ। आत्मा जैसी निकलती है तो उसका सब मोह ममता, किसी का भी मोह किसी में भी नहीं होता है। कोई नहीं समझते कि उसका रहना जरूरी है घर में। तो आत्मा कितनी छोटी है। मनुष्य गरीब अथवा साहूकार बनते हैं, वह भी आत्मा के ही संस्कार के अनुसार। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में ये सारा ज्ञान है, मनुष्य परमात्मा को जानते नहीं है, इस कारण आत्मा का भी ज्ञान नहीं है। उल्टा ईश्वर को सर्वव्यापी समझ लिया है। आत्मा ही यह सारा धारण करती है। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है संस्कारों अनुसार। यह आत्मा बात करती है। मनुष्य अपने को मनुष्य समझ बात करते हैं। यहाँ अपने को आत्मा समझने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हम आत्माओं को परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। मनुष्य तो कह देते हैं आत्मा निर्लेप है। अगर निर्लेप है तो फिर संस्कार किस में भरते? आत्मा अगर निर्लेप होती तो जितना ये जो इतने पुण्य आत्मा पाप आत्मा जो कहते हैं, तो फिर तो शरीर को कहते हैं, आत्मा को कहते हैं। तो फिर जो आत्मा दुखी अशांत है, अगर कोई लेप छेप ना हो उसमें, तो फिर उसको दुखी अशांत होने की भी जरूरत नहीं है। तो बाबा ने कहा अगर निर्लेप है तो फिर संस्कार किसमें भरते हैं? बहुत मूझे हुए हैं। नई दुनिया के लिए नया ज्ञान बाप को ही देना है। पुरानी दुनिया में रहने वाले मनुष्य दे नहीं सकते। तो बाप को जानना चाहिए ना, भक्तों को भगवान से वर्षा लेना है। भक्ति भी चली आती है ठिक्कर बित्तर में, परमात्मा को ढूंढते रहते हैं। समझते हैं सब परमात्मा के रूप है, वास्तव में सब भाई भाई हैं।
लक्ष्मी नारायण से लेकर जो भी मनुष्य मात्र हैं सब भाई भाई अथवा भाई बहन है, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद है। अब लक्ष्मी नारायण बने कब? जब परमात्मा की औलाद ब्रह्मा थ्रू बने, तभी तो वो लक्ष्मी नारायण बने, तभी तो उनको वर्षा मिला। तो लक्ष्मी नारायण से लेकर जो भी है, बाबा ने कहा सब ब्रह्मा की औलाद, भाई भाई अथवा भाई बहन, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद। अगर शिव की औलाद कहें तो वह निराकार आत्मा है। ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन जिस्मानी हो जाते हैं, परंतु फिर गृहस्थ व्यवहार में आने से भाई बहन का भान भूल जाते हैं। गृहस्थ व्यवहार में आने से तो भाई बहन का भी भान भूल जाते हैं। अगर वह ज्ञान रहे तो फिर विकार में भी न जाए। अभी फिर बाप समझाते हैं तुम विकार में न जाओ, तुम एक बाप के बच्चे भाई बहन हो। अभी ब्रह्मा सामने बैठे हैं, तुम उनके बच्चे बीके हो। यह युक्ति है गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनने की। जनक का भी मिसाल है ना। पहले सिर्फ एक बात का निश्चय हो जाए कि बाप आया हुआ है स्वर्ग बनाने, बस यह तीर लग जाए तो झट बाप का बन जाए। बाप कहते हैं तुम हमारा बन जाओ तो हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। निश्चय है कि यह वही बेहद का बाप है, हम वर्षा जरूर लेंगे। मन मना भव मध्या जीव, कितनी सहज बात है। धंधे धोरी करते बुद्धि में यह रहे कि हम बाबा के बच्चे हैं। लौकिक में भी जो माँ बाप होते हैं अपने बच्चों को अपने से जोड़ कर रखते हैं, उनको बिल्कुल फालतू पैसे नहीं देते। क्यों नहीं देते? कि फिर वो मांगेंगे नहीं, फिर चले जाएंगे। तो हर रोज का थोड़ा थोड़ा देते हैं। तो शिव बाबा भक्ति मार्ग में जो देवता कुल की आत्मा है उनको अपने से जोड़ने के लिए भक्ति में थोड़ा थोड़ा अलग काल का देते हैं। अगर ज्यादा देते तो फिर भूल जाते, जैसे दुनिया भूली हुई है। बाबा ने कहा धंधा धोरी करते बुद्धि में स्मृति रहे, हम बाबा के बच्चे हैं, हम 84 हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे तो ये खुशी रहेगी। ये 84 जन्मों का चक्र है। 84 जन्म सिर्फ सूर्यवंशी देवी देवताओं का ही है। तुम जानते हो हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। सिर्फ चक्कर कहने से जन्म सिद्ध नहीं होते, इसलिए कहना है कि हम 84 जन्मों को जानने वाले स्वदर्शन चक्रधारी हैं। तो बाप भी याद आएगा, 5 युग भी याद आएंगे। बाबा ने कहा ना कि संस्कार भी वही होंगे। 84 जन्म वाली आत्मा समझेंगे तो 84 जन्म वाले संस्कार आएंगे। 84 जन्म में अब कौन से संस्कार आएंगे? संगम युग पर आदि सतयुग वाले संस्कार इमर्ज होंगे, क्योंकि हम पुरुषार्थ भी सतयुग वाला कर रहे हैं, पढ़ाई भी सतयुग वाली पढ़ रहे हैं। बाबा जो भी कुछ हमें समझा रहे हैं वो सतयुग वाली बातें समझा रहे हैं। कलयुग से बुद्धि को हटाने की बातें समझा रहे हैं, सतयुग में ले जाने की बातें समझा रहे हैं। तो ये बातें किसकी समझ में आएंगी? जो सतयुगी आत्माएं होंगी। तो बाबा ने कहा 84 उनकी बुद्धि चलेगी। 84 जन्मों की 84 जन्म जानने वाले ही स्वदर्शन चक्रधारी होंगे। उनके अंदर ये चिंतन चलता रहेगा, कमाई होती रहेगी। चक्कर चलता रहे माना चिंतन चलता रहे तो कमाई होती रहेगी। अच्छी अच्छी बातें बुद्धि में चिंतन के रूप में चलती रहेंगी। तो चक्र फिरता रहे बुद्धि में और शरीर निर्वाह अर्थ काम भी करते रहे। बाबा ने कहा है स्वदर्शन चक्र का ज्ञान मेरे भक्तों को देना है। उनको समझाने से झट ये निश्चय होगा बरोबर हम 84 जन्म लेते हैं। 84 जन्म न लेने वाला होगा तो उनको धारणा नहीं होगी। अब बाबा हमें कितनी रोज बातें समझाते हैं, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं? 1-2 बातें समझते हैं, सारी बातों को तो नहीं समझते। अगर दुनिया हमको कोई थोड़ी सी लाभ वाली बात कहे, अच्छा तरक्की वाली
कमाने वाली बात कहेगी तो हम क्या करते हैं, फट से सौदा कर लेते हैं, क्योंकि हमको अल्पकाल की कमाई में इतना इंटरेस्ट है कि उसके लिए तो हम तैयार फटाफट हो जाते हैं। और लेकिन जब बाबा हमें कहता है कि ये 21 जन्म की कमाई है, ये करो, सब कुछ भूलो, सब कुछ छोड़ो, तो हम क्या करते हैं उसके लिए, कहते समझ में ही नहीं आया बाबा ने क्या कहा। तो बाबा कहते अपनी बुद्धि को चारों तरफ से हटाओ, बाबा से जोड़ो, तब बाबा की बात समझ में आएगी। थोड़ा भी कोई सुनकर जाएगा तो स्वर्ग में जरूर आएगा, परंतु 84 जन्म नहीं लेंगे। देरी से भी आ सकते हैं, सतयुग में ना आके त्रेता में आ जाएंगे, देरी से भी आ सकते, उनके फिर 84 जन्म थोड़ी हो। पुरुषार्थ से ही पता चल जाएगा कि ये आत्मा 84 जन्म वाली आत्मा है, तो उनके फिर 84 जन्म थोड़ी होंगी। ये कितनी महीन बातें हैं, कितना हिसाब किताब है। फिर भी बाप कहते हैं अच्छा, अगर इतना गुह्य राज नहीं समझते हो तो भला बाप का वन वर्षा तो लो। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, वह स्वर्ग का रचयिता है, ये नशा रहना चाहिए, परंतु माया ठहरने नहीं देती है। कोई तो कहते हैं बाप और वर्षे को याद करना है, और यह कोई, बाबा ने कहा यह कोई बड़ी बात नहीं है। माया हमको क्या करेगी, अगर अपने पे हम आ गए कि हम बाबा के बच्चे, बाबा से वर्षा लेकर के ही छोड़ेंगे, तो माया क्या करेगी। माया में इतनी ताकत नहीं है जो बाबा से दूर कर सके। जब हम कमजोर बनते हैं, मन से कमजोर बनते हैं, तो माया अपनी ताकत दिखा देती है। तो यह कोई बड़ी बात नहीं है, माया हमको क्या करेगी, हम तो वर्षा जरूर पाएंगे। इतना निश्चय, दृढ़ निश्चय होगा तो बाबा ने कहा माया से जीत बनेंगे, विजयी बनेंगे। माया हमको क्या करेगी, वर्षा जरूर पाएंगे। कितनी सहज बात है। कोई को तीर लग जाए तो बाप और वर्षे को याद करते बहुत खुशी में रहें। जब तक खुशी नहीं आती है तो बाबा कहेंगे पाई पैसे के निश्चय वाले। निश्चय, बाबा ने कहा पक्के निश्चय वाले को खुशी का पारा बहुत चढ़ा रहता है। कोई राजा के पास संतान नहीं होती है तो कहते हैं कल किले के अंदर जो पहले आएगा उनको गोद में लेंगे। फिर क्यों लग जाती है, मैच में भी क्यों लगती है, दूध की बोतलों पर भी क्यों लगती है। तो बाबा ने कहा पहला नंबर जाने के लिए सवेरे सवेरे उठ जाए। सवेरे उठकर बाबा ने कहा जाए खड़े रहती है। दुनिया में क्यू में लगने के लिए पहला नंबर आ जाए, क्यू में भी पहला नंबर आ जाए, उसके लिए सवेरे सवेरे लाइन में खड़े हो जाते हैं। अब आप सोचो भगवान कितना प्यार से समझा रहा है, कितना आराम से बिठा करके समझाता है, और कितना सुख आत्मा को देता है। फिर भी अगर भाग्य में नहीं है तो इतना आराम भी पसंद नहीं आता। वहाँ लाइन में जाकर के 2-2, 3-3, 4-4 घंटे खड़े रहते हैं, लेकिन अल्पकाल की प्राप्ति हो रही है तो उसमें वो थकावट नहीं होती है। तो बाबा ने कहा अगर यहाँ भी प्राप्ति दिखाई दे, आत्मा को बल मिल रहा है, शक्ति मिल रही है, तो कोई भी मुश्किल नहीं है, थकावट नहीं। तो बाबा ने कहा पहला नंबर जाने के लिए सवेरे जाए खड़े हो जाते हैं। नहीं समझते, नहीं तो समझते फिर ठहरना पड़ेगा। लाइन में लगे तो क्या होगा, बहुत देर में, बहुत पीछे लगेंगे तो फिर और बहुत देर में नंबर आएगा, तो पहले नंबर में आने का सोचते हैं। तो यहाँ भी बाबा के गले का हार बनने के लिए क्यों है। माला होती है ना, माला में भी क्या है, आगे के मड़के भी और पीछे के भी है माला में। अब कोई क्या चाहेगा कि जो माला आगे की तरफ दिखाई देती है हमारा नंबर, तो उस मड़कों में आना चाहिए, जो पीछे की तरफ रह जाए उसमें
नहीं। तो बाबा ने कहा जो पुरुषार्थ जितना जास्ती करेगा वो उतना ही आगे आएगा। उसमें भी छोटी माला और बड़ी भी है। कौन सी में आने का पुरुषार्थ कर रहे हैं? तो सारा मदार पुरुषार्थ पर है। तो गले की माला का हार बनने के लिए भी क्यों है? सारा मदार पुरुषार्थ पर है। बाप को याद करना है, यह बुद्धि की तोड़ है। बाकी काम आदि भल करते रहो। आत्मा की दिल याद दे, माना हाथों से काम करो, दिल से बाबा को याद करते हो। आशिक माशुक एक जगह बैठ थोड़ी जाते, काम काज आदि करते, सब कुछ करते, उनके बुद्धि उनकी तरफ जा रहती है। तो यहाँ भी बुद्धि एक के साथ चाहिए, जो हमको स्वर्ग का मालिक बनाता है। जो टाइम मिलता है उसमें पुरुषार्थ करो। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। यह कोई कर्म संन्यास नहीं है, शरीर निर्वाह तो करना ही है। ये कर्म संन्यास नहीं है। बाबा ने कहा शरीर निर्वाह चलाने के लिए इतना तो चाहिए। बाप अब ब्रह्मा तन में आकर कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ। हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, तुम हमको अपना नहीं बनाएंगे। भगवान स्वर्ग का बारिश बनाते हैं, तो बाबा ने कहा तुम अपना नहीं बनाएंगे बाबा को। जैसे माता पिता बच्चे को सब कुछ अपना दे करके फ्री हो जाते हैं, वानप्रस्थ में चले जाते हैं। तो बाबा ने कहा भगवान तुमको मिला है तो तुमको भी क्या करना है? परमात्मा को अर्पण करना है। जो भक्ति में कहते तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा। तो अब भगवान आ चुका है तो उसको बुद्धि से सब अर्पण करो, तो बाबा को फिर अच्छे से याद कर सकते। मेरे बने हो तो अब मेरे साथ योग लगाओ, और मेरे बनकर फिर तुम पवित्र नहीं रहेंगे। भगवान के बनेंगे तो बाबा कहते पवित्र नहीं रहेंगे, नाम बदनाम करेंगे तो बहुत सजा खाएंगे। बाबा कहते जन्म जन्मांतर तुम देहधारियों के लिए जिए, उनका कहना माना, अब एक जन्म अंतिम जन्म भगवान का भी कहना मानो। आधी उम्र तो चली गई, आधी रह गई है, तब इसमें क्या करो? इस बाबा कहते अंतिम जन्म में पवित्र बनो, परमात्मा से प्रतिज्ञा करो कि अभी भगवान के बन गए तो भगवान के बन के रहेंगे, और उसके कब बनेंगे? जब दृढ़ प्रतिज्ञा करेंगे कि पवित्र बन करके रहेंगे। तुम पवित्र नहीं रहेंगे, नाम बदनाम करेंगे तो बहुत सजा खाएंगे। कहते भी हैं सतगुरु के निंदक ठौर न पाई। तो सतगुरु के निंदक स्वर्ग के द्वार जा नहीं सकेंगे, सतयुग के द्वार जा नहीं सकेंगे, वहां का ठौर सतयुग वाला पा नहीं सकेंगे। अच्छा, बाप दादा मात पिता जिससे स्वर्ग के सदा सुख का वर्षा लेते हो, स्वदर्शन चक्रधारी बन राज्य भाग्य लेते हो, ऐसे बाप दादा का सिकी लदे बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। बाप के गले का हार बनने के लिए बुद्धि की दौड़ लगानी है। याद की यात्रा में रेस करनी है। दूसरी पॉइंट है शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते स्वदर्शन चक्र फिराना है। कभी भी सतगुरु का निंदक नहीं बनना है। माना कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो परमात्मा की
निंदा हो। तो सतगुरु का निंदक नहीं बनना है, नाम बदनाम करने वाला कर्म नहीं करना है। वरदान, अपने बचे हुए तन मन धन को ईश्वरीय कार्य में लगाकर, अब क्या बचा है, जो शेष बचा है, कितने साल बचे हैं, कितने साल का ये जीवन है, कोई गारंटी नहीं है, कोई पता नहीं है। और कितना परमात्मा के कार्य में इसमें से लगेगा वो भी पता नहीं है। क्या पता सोचते ही रह जाए। तो बाबा ने कहा, शरीर निर्वात अपने बचे हुए तन मन धन को ईश्वरीय कार्य में लगाकर जमा करने वाले, जिसने अपना कार्य में, परमात्मा के कार्य में लगा दिया, तन लगाया, मन लगाया, धन लगाया, तो उसका भगवान के ईश्वरीय बैंक में जमा हो गया। जिसने लगा दिया उसका जमा हो गया। तो ईश्वरीय कार्य में लगाकर जमा करने वाले सदा सहयोगी भव। अब कौन सहयोगी है? बाबा ने कहा सदा का, जो ईश्वरीय कार्य में अपना तन मन धन लगाने वाले, सदा सहयोगी भव। यादगार में जो गोवर्धन पर्वत को उठाने में हर एक की अंगुली दिखाई है। कहते हैं कृष्ण ने पर्वत उठाया, सभी ने अंगुली लगाई, सहयोग दिया। अब कोई अंगुली से थोड़ी, एक अंगुली से तो कुछ भी काम नहीं होता। एक तिलक ही लगा सकती है या एक परमात्मा की तरफ इशारा दे सकती है, बाकी तो क्या है। बाबा ने कहा अंगुली माना एक अंगुली में 3 लकीर होती हैं। 3 लकीर का संकेत क्या होता है? तन मन और धन। इस भगवान ने जो कार्य ये यज्ञ रचा है, इसको पूरा करने के लिए हमने अपनी तीनों शक्तियों का सहयोग देना है। तन का और मन का और धन का, तीनों को सेवा में समर्पण करना है, लगाना ईश्वरीय सेवा में। क्योंकि आधा जीवन ही तो बचा है, आधे में भी कितना है पता नहीं। तो इसीलिए बाबा ने कहा यादगार में जो गोवर्धन पर्वत को उठाने में हर एक की अंगुली दिखाई है, ये आपके सहयोग की निशानी है। चित्र में बाप का साथ भी दिखाते हैं तो सेवा भी दिखाते हैं। कृष्ण की दुनिया में कौन जाएंगे, कौन सहयोगी हैं कृष्ण के साथ? जो अपनी अंगुली का सहयोग देते हैं। अभी आप बच्चे बाप दादा के सहयोगी बने हो, तब यादगार बना है। भक्ति में तन मन धन जो कुछ लगाया, उसमें 99% गवा दिया। बाकी जो 1% बचा है, उसे अब सच्ची दिल से ईश्वरीय कार्य में लगाओ। 99% तो दुनिया में गवा दिया, अब 1% जो बचा है, चाहे तन मन धन, वह ईश्वरीय कार्य में। बाबा ने कहा बाकी जो 1% बचा है, उसे अब सच्ची दिल से ईश्वरीय कार्य में लगाओ, तो फिर से पदम गुणा जमा हो जाएगा। उसमें दिखाते हैं ना कि जो सुदामा था वो एक मुट्ठी चावल, एक चावल का भी कितना खाया श्री कृष्ण ने, थोड़ा सा ही तो लिया उसमें से, उसका भी उसको कितना बड़ा पदम गुणा रिटर्न में महल आदि दे दिए। तो ये सहयोग की निशानी कि जो आत्मा परमात्मा की सहयोगी बनती है, उसको परमात्मा थोड़ा भी उसका जमा होता है तो पदम गुणा उसको रिटर्न में देता है। तो ईश्वरीय कार्य में लगाओ तो फिर से पदम गुणा जमा हो जाएगा। पहले जो जमा किया था वो मिल गया, अब 84 जन्म खा लिया बैठकर, अब पूरा हो गया। अब फिर बाबा कहते हैं फिर जमा करो, जमा करेंगे तो फिर भविष्य में 21 जन्म मिलेगा। स्लोगन है जो निर्माण बनते हैं, जो निर्माण बनते हैं उन्हें स्वतः सर्व का मान प्राप्त होता है।
जो निर्माण बनते हैं उन्हें स्वतः सर्व का मान प्राप्त होता है। माना कोई भी चीज का अभिमान नहीं। ज्ञान है ये भी परमात्मा का दिया हुआ है, योग है ये भी परमात्मा ने सिखाया है, ये जीवन है, अच्छा जीवन जो बना है ये भी परमात्मा की ही देन है, उसने बनाया है। तो जो भी कुछ है जो परमात्मा का दिया हुआ है, तो इसमें बाबा कहते निर्माण बनो, किसी भी बात का अभिमान नहीं। तो आज बाबा ने विशेष नई दुनिया के लिए स्मृति में दिलाया कि आपको नई दुनिया में जाना है, तो वहाँ के लिए सब कुछ नया ही नया होगा, तो पुराना तो कुछ जाएगा नहीं। तो बाबा कहते इस पुराने से बुद्धि को निकालो। ना तो वहाँ ये संबंधी मिलेंगे, ना वहाँ पर यहाँ वाला कुछ भी नहीं मिलेगा, सब कुछ नया मिलेगा। तो नई दुनिया से अपनी बुद्धि को लगाना। ओम शांति।